लोग कि भैया जी 0.625 इसका कितना प्रतिशत है। आपने कहा जी इसका, मैंने कहा हाँ इसका। तो पहले इसे सॉल्व तो कर लो। 7 एकम 7, 7 चौक 28। कहीं भी 1/4 लिखा हुआ नजर आए तो जब 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.25 आता है। 1 को 4 से डिवाइड करके देख लो। ये एक ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। जब 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा। यानी बेसिकली ये जो चीज लिखी हुई थी वो 1.25 लिखी हुई थी। उसने पूछा है मेरे प्यारे दोस्त ये वाली वैल्यू कौन सी वाली 0.625 किसका 1.25 का कितने प्रतिशत है। तो 100 की गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। यही तो वो आपसे पूछना चाह रहा है। पॉइंट के बाद 3 अंक हैं तो नीचे क्या लग जाएंगी 3 जीरो लग जाएंगी। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं ऊपर क्या लग जाएंगी 2 जीरो लग जाएंगी। 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा बच्चे। अगर आप देखेंगे 125 से ये कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा। 5 की गुणा 10 में होगी तो आंसर क्या आ जाएगा 50% आ जाएगा। 50% आ जाएगा बच्चे। वैसे भी आप लोगों को समझ जाना चाहिए था ये जो वैल्यू है ना जिसके बारे में वो पूछ रहा है ये इसकी आधी है। ये जो वैल्यू है ये इसकी आधी है और आधी है तो 50%। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा मुझे ये बताइए बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ था मेरे भाई 1 सही 7/28 ऐसा कुछ लिखा हुआ था। सबसे पहले आप ना इसे कट सकता है तो काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। हो जाएगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि इसकी गुणा इसमें करते हैं 4 एकम 4 और इसे जोड़ देते हैं। 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। नीचे 4 है तो नीचे 4 लिख लो। ठीक है बच्चे। अगर मैं आपसे ये कहूं इसे डिवाइड करिए 5 को, 4 एकम 4 होगा। 1 बचेगा पॉइंट लगाइए 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8 होगा। 2 बचेगा 0। 4 पंजे 20 हो जाएगा। क्या मैंने ये डायरेक्ट 1.25 लिख दिया? क्यों लिख दिया? क्योंकि एक तो था ही, इसको तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। जब 1 को 4 से डिवाइड करते हो तो 0.25 आता है। जब 1 को 4 से डिवाइड करते हो तो 0.25 आता है। बेसिकली इसका मतलब 125% होता है। परसेंट हटाओगे तो पॉइंट यहां लगा दोगे मेरे भाई। ठीक है, उस झमेले में नहीं फंसना है। सीधा सीधा आप समझ लो जो मैंने समझाया। ठीक है।